एब्बेविल, अलबामा। एक शांत शहर, एक भूतिया रहस्य, उसे हगिंग मॉली कहते हैं। एक भूत, एक प्रेत, वह रात में घूमती है ढूंढती हुई। बच्चे उसके बारे में फुसफुसाते हैं, वे उसके स्पर्श से डरते हैं, उसके गले लगने से। यह एक घातक आलिंगन है। कोई नहीं जानता कि वह क्यों भटकती रहती है, क्यों वह लोगों को डराती है। वह कहीं से भी प्रकट होती है, अंधेरे में एक फुसफुसाहट, हवा में एक ठंडक, फिर वह वहां होती है, बाहें फैलाए, उसे गले मत लगने देना। 3 दोस्त, जैक, एमिली और क्रिस। उन्होंने किंवदंती का मजाक उड़ाया, कहानियों पर संदेह किया। एक रात उन्होंने एक समझौता किया, एक हिम्मत हगिंग मॉली को ढूंढने की। उन्होंने पुराने खंडहर घर को चुना, जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। मूर्खतापूर्ण बहादुरी। वे घर में दाखिल हुए। हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा। उनके धड़कते दिलों के अलावा वे आगे बढ़े, हर कदम साहस की परीक्षा। अंधेरे में सरसराहट, उनकी गर्दन पर एक ठंडी सांस। वे जम गए, धीरे से मुड़े। वह वहां थी, हगिंग मॉली, पीली, दुबली, आंखें लाल जल रही हैं। वह उनकी ओर बढ़ी, तैरती हुई, चुपचाप, घातक। जेक घबरा गया, वह भागा। सीधे उसकी खुली बाहों में एक चीख, फिर सन्नाटा। जेक चला गया, गायब हो गया। एमिली और क्रिस भयभीत, तबाह। वे जानते थे कि उन्हें उसे रोकना होगा। उन्होंने पुराने अखबारों पर रिसर्च की, स्थानीय किंवदंतियों पर। उन्होंने सच्चाई का पता लगाया। मॉली एक युवती, जादू टोना का झूठा आरोप, जिसे जिंदा जला दिया गया सदियों पहले। अब वह बदला लेना चाहती है, उसका श्राप, आत्माओं को फंसाने का, उन्हें अपने साथ रखने के लिए, हमेशा के लिए। एमिली और क्रिस ने श्राप को तोड़ने की कसम खाई, मॉली को मुक्त करने की, और उन आत्माओं को जिन्हें उसने बंदी बना रखा था। भाग 5। एक दूसरी मुलाकात, एक बाल बाल बचना। वे घर लौट आए, ज्ञान से लैस आशा के साथ। ग्रुप ने अनगिनत घंटे रिसर्च में बिताए थे, पुराने रिकॉर्ड और अभिलेखागार में गोता लगाते हुए, घर के दुखद इतिहास और उसके पूर्व निवासियों के टुकड़ों को जोड़ते हुए। उनका मानना था कि उन्हें उस बेचैन आत्मा से बात करने का तरीका मिल गया है जो उस जगह पर भटकती थी। जब वे एक बार फिर उस अंधेरे घूमते हुए ढांचे के पास पहुंचे, तो उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहे थे। उन्होंने उसकी उपस्थिति महसूस की। अब और ठंडी, गुस्से में वह प्रकट हुई, आंखें धधक रही हैं, उनकी ओर पहुंच रही है। तनाव से हवा घनी हो गई और कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। मौली की भूतिया आकृति, पीड़ित आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें एक अलौकिक रोष से चमक रही थीं। वह एक खतरनाक अनुग्रह के साथ उनकी ओर बढ़ी। उसका पारभासी रूप मंद रोशनी में टिमटिमा रहा था। उन्होंने एक लॉकेट ऊपर किया, अभिलेखागार में मिला। यह मौली का था। वह हिचकिचाई, भ्रमित। लॉकेट एक बीते युग का एक नाजुक गहना, एक विशेष महत्व रखता प्रतीत होता था। जैसे ही उन्होंने उसे भेंट किया, मौली का भूतिया रूप डगमगा गया। उसका क्रोध क्षण भर के लिए दुख और पहचान की ओर चला गया। समूह अपने ऊपर उसके दुखद अतीत का भार महसूस कर सकता था। उन्होंने उससे बात की, दया से, समझ के साथ। उन्होंने उस कहानी को सुनाई जो उन्होंने उजागर की थी, एक ऐसी युवती की जिसे गलत समझा गया और भुला दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उसका जीवन छोटा कर दिया। उनकी आवाजें कोमल थीं, सहानुभूति और करुणा से भरी हुई थीं, क्योंकि वे आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसे वह शांति प्रदान करने के लिए जो उसे जीवन में नहीं मिली थी। लॉकेट प्रकाश से स्पंदित हुआ। मौली की पकड़ ढीली हो गई। कमरा एक कोमल, अलौकिक चमक से नहा गया, क्योंकि लॉकेट से हल्की रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वस्तु स्वयं उनके शब्दों पर प्रतिक्रिया कर रही हो, उनके इरादों को एक मूर्त बल में बदल रही हो। मौली का भूतिया हाथ, जो इतने रोष के साथ पहुंच रहा था, अब शिथिल होने लगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे खुलने लगी, क्योंकि प्रकाश तेज होता गया। वे बच निकले। घर हिल गया। उनके नीचे की जमीन कांपने लगी, मानो घर की नींव ही आत्मा की उथल पुथल पर प्रतिक्रिया कर रही हो। ये महसूस करते हुए कि उन्होंने फिलहाल जितना हो सकता था कर लिया है, समूह मुड़ा और भाग गया। उनके कदम अंधेरे हॉल में गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि घर कराह रहा है और कांप रहा है, मानो वह भी अपने दुखद अतीत की सुस्त उपस्थिति को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा। मौली के रोने की आवाज रात में गूंज उठी। उसके दुखद विलाप की आवाज हवा में गूंज रही थी, जो अनसुलझे दर्द की एक भूतिया याद दिलाती थी। रात एक भयानक सन्नाटे से भर गई थी। केवल उसके रोने की दूर की गूंज से ही उसका विराम हुआ, जो उसकी दुखद कहानी के स्थायी प्रभाव का प्रमाण था। वे बच गए थे, लेकिन वे जानते थे यह खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वे बाहर इकट्ठे हुए, अपनी सांस पकड़ रहे थे और अपने धड़कते दिलों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे,
समूह ने राहत और आशंका के मिश्रण से भरी नजरों का आदान प्रदान किया। वे अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे थे, लेकिन मुठभेड़ ने उन्हें बेचैनी की गहरी भावना के साथ छोड़ दिया था। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी और मौली की आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसकी कहानी पूरी तरह से नहीं बताई जाती और उसकी आत्मा को आखिरकार शांति नहीं मिल जाती। भाग 6, मौली के बारे में सच्चाई। एमिली और क्रिस डर की भावना को दूर नहीं कर सके। हवा एक अनकही डर से घनी थी, एक ऐसा एहसास कि कोई उन्हें परछाई से देख रहा है। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से उनकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ जाती। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, एक भूतिया उपस्थिति के फुसफुसाहट जो शहर को परेशान करती थी। लेकिन अब जंगल के बीच में खड़े होकर वे कहानियां बिल्कुल वास्तविक लग रही थीं। मौली अभी भी बाहर थी। किंवदंती में उसे जंगल में भटकते हुए कुछ खोई हुई, कुछ कीमती चीज की तलाश में बताया गया था। शहरवासियों ने इन हिस्सों को बहुत पहले छोड़ दिया था, जंगल को उसकी भयानक खामोशी में छोड़ दिया था। लेकिन एमिली और क्रिस सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। वे डर को खुद को रोकने नहीं दे सकते थे, उन्हें और जानना था। उनकी यात्रा उन्हें पुराने पुस्तकालय तक ले गई, जो धूल भरे ग्रंथों और भूले हुए रहस्यों से भरी जगह थी। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों पर ध्यान दिया, मौली की कहानी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। हर खोज उन्हें किंवदंती के पीछे की महिला को समझने के करीब ले आई। उन्होंने शहर के इतिहास में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने सच्चाई का पता लगाया। मौली दुष्ट नहीं थी, वह एक मरहम लगाने वाली थी। एक महिला जिसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था। बीमारों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों और उपचारों के अपने ज्ञान का उपयोग कर रही थी। लेकिन उसकी दयालुता को गलत समझा गया। जो लोग डरते थे कि वे क्या नहीं समझ सकते थे, ने उसे कुछ अंधेरे और भयावह में बदल दिया। अपने समय से आगे की महिला मौली के ज्ञान और करुणा ने उसे अलग कर दिया, जिससे वह उन लोगों के लिए निशाना बन गई जो अज्ञानता और अंधविश्वास से चिपके हुए थे। वह अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा की किरण थी, लेकिन उस प्रकाश को डर और नफरत ने बुझा दिया। शहरवासियों ने डरे हुए और अज्ञानी उसे डायन करार दिया। उन्होंने उसे जला दिया और उसके बच्चे को उसकी बाहों से छीन लिया। भीड़ के रोष की कोई सीमा नहीं थी, एक अंध क्रोध से प्रेरित होकर जिसने केवल वही बुराई देखी जहां कोई नहीं थी। मौली की चीखें रात में गूंज उठीं, जो क्रूरता की एक भूतिया याद दिलाती थी जो डर पैदा कर सकती है। तभी श्राप शुरू हुआ। मौली की मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि शहर के लिए एक काले अध्याय की शुरुआत थी। उसकी आत्मा दुख और क्रोध से भरी हुई सुस्त पड़ी रही, गांव पर एक साया डालती रही। कभी जीवंत समुदाय क्षय में गिर गया, अपनी ही बनाई हुई भूत से प्रेतबाधित। मौली की निराशा, उसका क्रोध, इसने उसके प्यार को विकृत कर दिया। अपने बच्चे को खोने का दर्द, उन लोगों का विश्वासघात जिनकी उसने कभी मदद की थी, उसकी आत्मा को प्रतिशोधी चीज में बदल दिया। उसका प्यार जो कभी उपचार का स्रोत था, एक हथियार बन गया, एक अभिशाप जो पीढ़ियों तक शहर को त्रस्त करेगा। इसे एक घातक आलिंगन में बदल दिया। मौली की किंवदंती एक चेतावनी बन गई। एक कहानी की क्या होता है जब डर और अज्ञानता को शासन करने दिया जाता है। एमिली और क्रिस जानते थे कि श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें अतीत का सामना करना होगा, मौली की सच्ची कहानी को समझना होगा और उसे आखिरकार शांति दिलाई होगी। भाग 7, चेतावनी। एमिली और क्रिस जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्हें मौली को शांति पाने में मदद करनी थी और उसे उसके बच्चे के साथ फिर से मिलाना। पर कैसे? उन्होंने शहरवासियों को इकट्ठा किया, उन्हें सच्चाई बताई, मौली की बेगुनाही के बारे में, उसके दुखद भाग्य के बारे में। शहरवासियों ने सुना, उनके दिल पश्चाताप से भर गए। साथ मिलकर उन्होंने एक स्मारक बनाया, मौली की फांसी वाली जगह पर, उनके पश्चाताप का प्रतीक, मौली की खोई हुई आत्मा के लिए आशा की किरण। भाग 8, कभी मत भूलना। एब्बेविल के बीचों बीच इतिहास और यादों में डूबा एक शहर। हवा गर्म हो गई, हल्का सूरज डूबने लगा। विचित्र गलियों और आकर्षक घरों पर एक सुनहरी रंगत बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर खुद एक गहरी सांस ले रहा हो, उन कहानियों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जो उसके भीतर हैं। हवा गर्म हो गई, हल्का सुनहरे घंटे की रोशनी ने शहर को एक शांत चमक से नहला दिया, जिससे सब कुछ लगभग जादुई लग रहा था। इमारतें, पेड़ और यहां तक कि पत्थर की गलियां भी धूप की कोमल स्पर्श में झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही थीं। शहर में एक हल्की हवा चली। ये अपने साथ खिले हुए फूलों और ताजी कटी घास की खुशबू लेकर आई, जो जीवन की साधारण खुशियों की याद दिलाती है। पत्ते धीरे से सरसराहट कर रहे थे, एक सुखदायक सिम्फनी बना रहे थे जो शांत सड़कों पर गूंज रही थी।
अपने साथ एक लोरी लेकर। एक माँ का प्यार। राग धीमा था, लगभग फुसफुसाहट जैसा, लेकिन यह गर्मजोशी और कोमलता से भरा था। यह प्यार, आराम और आशा का गीत था। एक गीत जो पीढ़ियों से गाया जाता रहा है, माँ से बच्चे तक पहुंचाया जाता रहा है। मौली आखिरी बार दिखाई दी, लेकिन वह खतरनाक नहीं थी। वह अनुग्रह और शांति की दृष्टि थी। उसकी उपस्थिति शहर में शांति की भावना ला रही थी। वह बेचैन आत्मा नहीं थी जो सड़कों पर भटकती थी, बल्कि एक माँ थी जिसे शांति मिली थी। उसने एक बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसका बच्चा आखिरकार फिर से मिल गया। उनके बीच का बंधन स्पष्ट था, एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान से परे था। यह शुद्ध निरंकुश प्रेम का क्षण था। उसका बच्चा आखिरकार फिर से मिल गया। आलिंगन कोमल था, वर्षों से अलग बिताए गए प्यार और लालसा से भरा हुआ था। यह एक ऐसा पुनर्मिलन था जिसका लंबे समय से इंतजार था, एक ऐसा क्षण जिसने इसे देखने वालों की आंखों में आंसू ला दिए। वह मुस्कुराई, उसके चेहरे पर शांति का भाव। फिर वे चले गए। रात में ओझल हो गया, श्राप हट गया, लेकिन याद बनी रही। शहर सीखे गए सबक, सहन किए गए दर्द और अंततः विजयी हुए प्यार को कभी नहीं भूलेगा। उनकी पिछली गलतियों की याद दिलाता है। सड़कें अब शांत और स्थिर अतीत की गूंज को समेटे हुए थीं। वे मानव आत्मा की लचीलेपन का प्रमाण थे। एक अनुस्मारक की अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है। बहुत देर से सीखा गया सबक। एब्बेविल शहर इन यादों को आगे बढ़ाएगा। आशा की किरण और प्यार और क्षमा की शक्ति की याद दिलाता है। रात का आकाश अब साफ और शांत उस शांति का प्रतीक था जो आखिरकार बहाल हो गई थी। भाग 9। रात से सावधान रहे। एब्बेविल फिर से शांत था, शांतिपूर्ण, लेकिन हगिंग मौली की कहानी जीवित रही। एक शिक्षाप्रद कहानी। हवा में एक फुसफुसाहट। रात से सावधान, साए से सावधान, उस आलिंगन से सावधान रहें जो आपको हड्डी तक ठंडा कर दे, क्योंकि मृत्यु में भी एक माँ का प्यार एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों हो सकता है। हगिंग मौली को कभी मत भूलना।